देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। मैं गुरप्रीत कौर। नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। वाराणसी में नाटा B2B मीट का आयोजन रामनगर कटेसर स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें नेपाल के गंडकी प्रांत में स्थित ट्रैवल एजेंसियां अपने व्यावसायिक क्षितिज और क्षेत्र का विस्तार करने के लिए नाटा गंडकी एक गैर लाभकारी संघ के हैं, जो आज यहां धार्मिक वाराणसी में प्रतिनिधित्व और सेवा करने वाला है, जहां हम मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ और गौतम बुद्ध की धरती से अपना हार्दिक आभार और हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। पोखरा मेट्रोपॉलिटन सिटी के समर्थन और प्रोत्साहन के साथ हम सभी यात्रा उत्साही लोगों को पोखरा आने के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा। पोखरा के से वाराणसी के लिए पर्यटन संचालन की संभावनाएं तलाशना में हमें विश्वास है कि ये मुलाकात छिपी हुई वापसी समझ हमारे सांस्कृतिक संबंधों और पर्यटन एकता की संभावनाओं को प्रकट करेगी। हम सभी प्रतिभागियों और शुभचिंतकों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने प्रोत्साहित किया और हमें यहाँ पवित्र वाराणसी में रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से कलेश कुमार, संदीप पटियाल, संतोष सिंह, प्रवीण मेहता, राशिद खान, SK सिंह, सचिन शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एक बात क्या है, पोखरा नेपाल के एक जगह है जो टूरिज्म का कैपिटल बोल रहा है। हम अभी वो सरकार भी उसके एड्रेस कर रहा है। टूरिज्म का कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल, दैट इज़ पोखरा। In Pokhara there is different type of culture, another heritage. You know, you already tell there is many kind of lakes, and you can see the more mountain, that is snow mountain for near travel destination. No? Just थोड़ी ही चलते हुए आप स्नो माउंटेन में पुग सकते हैं। वो काठमांडू नहीं सकते हैं, वो पोखरा के पास सकते हैं। पोखरा में क्या है, उसका सिटी का हाइट है 800 किलोमीटर्स। वहाँ से 8000 मीटर्स तक आप पहुँच सकते हैं। 800 मीटर से 8000 मीटर तक आप थोड़ी चलने से वो पहुँच सकते हैं। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। मैं TWA का ट्रेजरर हूँ और मेरी खुद की कंपनी है स्पिरिचुअल टूर्स। आज यहाँ पे जिस तरह की मीटिंग हुई है, एक दूसरे की बातों को सुना गया है, समझा गया है, आगे कितनी उम्मीद लगती है कि जो टूरिज्म विभाग है नेपाल में, काठमांडू में, पोखरा ऐसे क्षेत्रों में अपने यहाँ से टूरिस्ट लोग जाएंगे और विकसित? एक्चुअली इंडिया और नेपाल जब भी कोई आता है टूरिस्ट जो डोमेस्टिक होता है, मतलब इंडिया के होते हैं, तो वो इंडिया और नेपाल दोनों जाना चाहते हैं। तो नेपाल में आपका लुम्बिनी, चितवन, पोखरा, काठमांडू और इसके बाद मुक्तिनाथ तो बहुत अधिक इंक्वायरी होती है। अब क्या होता है, जो आदमी यूपी में अगर करता है तो बनारस और अयोध्या के बाद गोरखपुर के बाद फिर से नेपाल करके फिर बनारस से आता है। इसलिए बनारस और यूपी और इसमें नेपाल का बहुत अच्छा संबंध है और इसको टूरिज्म में सबसे अच्छा चलता है। आज जिस तरह से मीटिंग हुई है, आगे इसको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसका वहाँ के आए थे, यहाँ के लोग, तो यहाँ के ट्रेवल एजेंट भी मिलेंगे। इवन फेम ट्रिप के लिए भी बोले हुए हैं, तो फेम ट्रिप अगर रहेगा तो यहाँ के एजेंट भी वहाँ जाएंगे, तो एक दूसरे के म्यूचुअल बिजनेस अच्छा रहेगा। सर, अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो काशी पर्यटन स्थल ही है और वर्तमान की जो सरकार है वो पर्यटन स्थल को विकास करने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है जी। तो क्या लगता है सर, इस समय विकास को देखते हुए कि पर्यटन की दृष्टि से काशी को विकसित बनाया जा रहा है? देखिए, आज के डेट में पूरे इंडिया में सबसे अच्छा डोमेस्टिक अगर आ रहा है तो ये बनारस है। इवन आपका 31 दिसंबर की बात करें, जो गोवा होता था उसको भी फेल करके बनारस हो गया है। तो बनारस इटसेल्फ पूरा अपना डेवलप्ड है और बनारस के नियर बाई को हम लोग को प्रमोट करना है। तो जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो बनारस के लिए नहीं आते हैं, कम से कम 5 to 6 नाइट रुकते हैं, तो उनको बनारस, प्रयाग, अयोध्या, नैमिसारण, चितवन, मतलब ये सब पूरा टूर हम लोग कराते हैं। और यूपी गवर्नमेंट के लिए ये फ़ायदा रहता है कि पूरे टूरिस्ट जितने नाइट बनारस या यूपी में रुकेंगे उतना फ़ायदा यूपी को। मास पोखरा एक ऐसा जगह है जहां आप, ऐसा नहीं है कि जाड़ा, गर्मी, बरसात हो रहा हो। ऐसा काठमांडू में बर्फ़ पड़ रहा हो, लेकिन पोखरा में ऐसा नहीं होता है। गर्मी में भी वही मिलेगा, आनंद मिलेगा। जाड़ा में भी ऐसा नहीं कि इतना ठंडा है कि 4-5 कंबल ओढ़ना पड़े, नहीं, वो भी बराबर है। बरसात भी उसी तरह से। दूसरा चीज़, व्यू उसका इतना बढ़िया है, जो हर लोग स्वास्थ्य वर्धक के लिए जाते हैं। अरुणाचल को क्यों कहते हैं, हिमाचल को क्योंकि स्वास्थ्य वर्धक करते हैं, इसलिए दूसरा पॉइंट तो वो हुआ कि हेल्थ का एकदम बहुत सुंदर जगह हुआ है। तीसरा है क्या कि स्पिरिचुअल, जैसे वाराणसी लोग क्यों आते हैं,
गोल्डन ट्रेंगल दिल्ली आगरा जयपुर जा करके फिर वाराणसी आकर के उसको आनंद मिलता है। इसी तरह से स्पिरिचुअल सेंटर है, धार्मिक बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म, हर तरह से वो कॉम्बिनेशन है वहाँ उस जगह पे। 4 हो गए। 5वां है कि आपके बहुत नज़दीक है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा हिल है माउंट एवरेस्ट के जैसा या नीचे। तो 5वां एक है क्या कि वो ऐसा बीच में है 800 फीट की ऊंचाई पे कि कि आपको एकदम अच्छा लगता है हर क्लाइमेट से। कह सकते हैं जब आप पोखरा जाएंगे तो समझेंगे नहीं कि ये एशिया का कंट्री है। वेल प्लान, लोग भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि कचरा फेंका हुआ है, ये फेंका हुआ है, एजुकेटेड। तो ये 5 पॉइंट्स जो है ना, जिसके लिए सिर्फ इंडिया ही नहीं सब जगह जाता है। दूसरा चीज़ सर, आपने क्वेश्चन पूछा कि कोरोना के बाद बेटी रोटी का जो संबंध है, ये पहले भी था अभी भी है। सर का कहना है कि अभी कोरोना के वजह से ओवरसीज से लोग नहीं आ रहे हैं। इंडिया से तो पहले भी आते थे लेकिन लोगों को भरोसा नहीं होता था। अभी अपना जैसा मैंने बताया ना कि अभी इतने लोग जा रहे हैं कम से कम पोखरा, और वो फील कर रहे हैं कि अरे वाह मैंने पहले नहीं गया। अभी थाईलैंड, मलेशिया सब लोग सिंगापुर जाते हैं हनीमून के लिए। अब ज़्यादातर लोग बहुत साल पहले 20 साल पहले भी पोखरा जाते थे, नेपाल जाते थे, क्योंकि ईजी होता था। भारत के लिए सबसे एजिएस्ट अगर अदर देश कह सकते हैं तो नेपाल है, लेकिन हम लोग इतना उन लोगों में घूम गए हैं कि घर जैसा लगता है। सर हम एयरलाइंस की बात करते हैं। एयरलाइंस, हाँ हम बोलना भूल गए। पिछले बार हम खुद नेपाल एयरलाइंस में मेरी मीटिंग हुई थी और बेचारे वो उनका हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट कर गया, एती एयरलाइंस के मालिक। हाँ सर नहीं बहुत पहले वो पहाड़ में उनका जो मालिक थे एती एयरलाइंस, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी। आप देखे होंगे 2 साल पहले का। नेपाल एयरलाइंस खुद बात कर रही है कि कैसे हम यहाँ बोध गया और ये इसके लिए बनारस के लिए हम फ्लाइट दें। आपका तो बुद्धा रेलवे ही है, एती एयरलाइंस भी चाह रहा है कि सर इसमें वर्क कर रहा है। सर कुछ चीज़ें हो जाती है ना, एक तो आपका लुम्बिनी से भी फ्लाइट यहाँ आना है, लुम्बिनी हो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोखरा आ गया सर। इसमें बहुत तेज़ी से चल रहा है सर, और स्पेशली इंडिया गवर्नमेंट इतने एयरपोर्ट बना दिए हैं सर, तो वो भी चाह रहा है कि अगर हम वहाँ से अगर लेते हैं गेस्ट तो बाहर से काठमांडू आ जाए, काठमांडू से लुम्बिनी या फिर इधर आ जाए। देखिए गोरखपुर, कुशीनगर नदी के एयरपोर्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर स्पीड से काम चल रहा है तो एयरलाइंस में, और उसके बाद रोड में इंडिया और नेपाल दोनों में सर।